जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं तुम सभी को बहुत दिनों के बाद एक शक्ति का साधना बताने वाला हूँ। गुजरे वीडियो के जो डीएफ का मैंने वीडियो डाला था ओरिजिनल बॉडी का, तो उसमें मैंने बताया था कि एक शक्ति का साधना डालूंगा, तो जिसका नाम होगा हडल। ठीक है, तो ये हडल शक्ति का साधना तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस दिक्कत में है कि धन देने वाली शक्ति की उन लोगों को आवश्यकता है। ठीक है, जिसको रखने में कोई भी झंझट ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। तो क्योंकि जब चुड़ैल रहता है तो कई जो पुरुष होते हैं वो अक्सर लेते हैं, लेकिन डर के मारे वो लोग चुड़ैल को लेना पसंद नहीं करते क्योंकि वो शर्त उसके साथ तय करता है। और जो स्त्री होते हैं, जो माताएं बहनें होते हैं, तो वो चुड़ैल के नाम भी सुन के डर जाते हैं। तो उसी में ही एक मैं ऐसा एक शक्ति का ये साधना बताने जा रहा हूँ जिसको रखने के बाद हर प्रकार के कार्य को किया जाता है। विशेष रूप से ये शक्ति होता क्या है ये बात मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन ये डर खौफ होने वाली वस्तु नहीं है, क्योंकि देखो, कुछ चीजें हम मनुष्य ही मरने के बाद कर्मों के अनुसार गति प्राप्त करते हैं, और ये शक्ति वैसा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग को जानना होगा ये जो हडल होता है, ये हडल किस प्रकार बनते हैं। बहुत सारे लोगों को मेरे को मैसेज आ रहा था कि गुरुजी आप वीडियो क्यों नहीं डल पा रहे, क्योंकि मैं बहुत सारा कामों में व्यस्त हूँ जिसके कारण मैं समय नहीं निकल पा रहा हूँ। ठीक है, अकस्मात ही जैसे ही मेरा उठ जाएगा मैं चैनल बंद कर दूंगा, ये सीधी सीधी बात है। बस जब तक हूँ तुम लोग के कहने के नाते मैं डो एक करके जो जानकारी है चीजों का वो बताता रहूंगा। खैर, अभी बताता हूँ हडल क्या है। देखो, ये हडल का जो चीज है ये महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा जानी मानी एक चीज है, वहां पे ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये है बंगाल की तरफ। अक्सर हडल वो बनते हैं जो औरत गर्भवती होते हैं। ठीक है, जिसके मान लो पेट में बच्चा है और वो बच्चा निकलने के बाद वो औरत भी मर गया और वो बच्चा भी मर गया, अपने बच्चे को देख नहीं पाया। ठीक है, तो जैसे भी हो, गर्भवती अवस्था में जिस औरत का मृत्यु होता है, जो अपने बच्चे को देख नहीं पाते, चाहे बच्चा उनके साथ ही मर जाए या फिर बच्चा जीवित रहे, तो ऐसे अक्सर जो मृत्यु होते हैं वो औरतें बनते हैं हडल। ठीक है, अक्सर ये हडलों को जो प्रेत साधक होते हैं या फिर जो अघोरी होते हैं, ऐसे साधक तांत्रिके सिद्ध करके अपने वश में रखते हैं, क्योंकि हडल से वस्तु की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये वस्तु को लाके देने में सक्षम है, धन देने में सक्षम है। तो ऐसे कार्य के लिए, जैसे नींबू उठाना, कोई भी वस्तु को मंगाना, हडल के जरिए बहुत ही क्षण मात्र का काम है। शत्रु का दमन करना मतलब शत्रु को खत्म करना। तो इस प्रकार के उससे जानकारियां लेना कि मेरे शत्रु कहाँ पे है, कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है। तो ये सारे जो काम होते हैं वो हडल से संपूर्ण होते हैं। अगर कोई दूर दराज में तुम लोग मान लो कैंप लगा के घूमने के लिए गया, अगर हडल है तो वो खाने का वस्तु को भी लाके दे देते हैं साधक को। तो ये होते हैं हडल का वस्तु, जिसके कारण उसको सिद्ध करते हैं। कई साधक तो हडल के नाम को बदल के अपने मर्जी से एक नाम रखते हैं, क्या अमुक देवी, तो उसको वो सिद्ध करके तुम्हें दे देते हैं ट्रांसफर के नाम पे, और तुम लोग उसको अलग कोई भी यक्षिनी, कोई भी पिशाचिनी सोच के वो हडल को ही रखते हो। और हडल का एक चीज क्यों बढ़िया है, एक प्रकार से अगर कोई भी साधक लाइन में है, हडल लेता है, तो वो हडल के जरिए अलग अलग हडलों को वो बुला सकता है। मतलब कोई भी एक प्रकार से ये समझ जाओ कि इसको ट्रांसफर लेने के बाद या फिर इसको सिद्ध करने के बाद तुम इसके जरिए जो सहपाठी होते हैं, इनके जो मान लो फ्रेंड जैसे सर्कुलर में जो आते हैं, इसके दोस्त वगैरह होते हैं ना उसके लोक में, तो वो उसको अपने तरफ लेके आते हैं और उसको भोग देके तुम आसानी से उसको सिद्ध कर पाते हो। शायद एक आधी 2 दिन में ही तुम्हारे वश में वो हो जाता है, क्योंकि वो तुम्हारा जो हडल है वो मदद करता है उस कार्य में। और उसको तुम कोई भी अपना नाम रख के, जैसे कोई सा भी एक नाम, जैसे नयनतारा देवी, अभी लोगों को क्या पता होगा कि ये नयनतारा देवी है या फिर तुम्हारा हडल है, वो अपना परिचय देगा नहीं कि मैं नयनतारा ही हूं। तो ऐसे वो शक्ति का अर्पण करते हैं, ट्रांसफर देते हैं। और यही कार्य के लिए अक्सर हडल को
साधक लोग अपने पास सिद्ध करके रखते ही है। अगर कोई भी ऐसे शक्ति रखने वाला साधक होगा उसके पास हडल होना ही होना है। अगर विद्या मालूम नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये महाराष्ट्र के तरफ और बंगाल के तरफ बहुत ही प्रसिद्ध है ये हडल की जो वस्तु है, और इसके कई साधक भी रहे हैं समय में, मैंने मिला भी है। तो यही हडल का साधना तुम लोग को बता रहा हूं आज। ठीक है, साधना बताने से पहले इसका जानकारी क्या है। देखो, हडल का जितने अच्छे गुण है बस एक ही थोड़ा सा बुरा गुण है कि हडल को अगर कोई भी व्यक्ति रखता है या फिर कोई भी स्त्री रखता है तो उसको रखने के बाद अगर तुम उसको मुक्त नहीं करोगे, तुम्हारा मुक्ति का द्वार इसमें बंद नहीं होगा, इसका एक क्वालिटी है। लेकिन दिक्कत क्या होगा कि तुम्हारे परिवार वालों को वो परेशान करेगा जब तक कोई भी सिद्ध साधक ना मिल जाए, उसको मुक्ति ना दे, उसको पकड़ के ले आके या फिर उसको प्रकट करके, तो तब तक वो तुम्हारे परिवार को थोड़ा सा परेशान करता है कि जान से नहीं मारता, या फिर सपने में आके बोलेगा मुझे अमुक पेड़ के नीचे भोग दे के आओ, तुम्हारे परिवार अमुक जन ने मुझे रखा था, मुझे पाला था, तो वो मेरे को मुक्त नहीं किए, इसलिए मैं यहाँ पर ही रुका हुआ हूँ, मेरा गति रुका हुआ है। तो इसलिए हडल को कोई भी रखेगा, रखने के बाद उसको मुक्त करने का नियम अथवा किसी को देने का नियम वो जान लेना गुरु से अति जरूरी या फिर आवश्यकता है। ठीक है, कि किसी को अर्पित करके जाओ तुम्हारा उम्र हो गया है, या फिर उसको विसर्जन कर दो, यह जरूरी है। बाकी हडल देखने में कैसा होता है, देखो साधना के टाइम में थोड़ा सा ये डराता है, उसका जो रूप होते हैं, आगे की ओर बाल गिरे रहते हैं, काला होते हैं, लेकिन जब ये सिद्ध हो जाता है वो एक सौम्य औरत के रूप में ही वो दिखाई देते हैं, कोई भयंकर नहीं होता। और अगर हडल का एक और कैसा गुण है, जैसे तुम हडल को रखे हो, अगर तुम हडल के साथ रूम में बैठ के बात कर रहे हो तो बातें तुम्हारे परिवार के लोगों को भी सुनाई देगा कि ये इसके रूम में लड़की कौन है, किससे बात कर रहा है। हडल ऐसा वस्तु है, चाहे तुम बाहर बात कर रहे हो तो लोगों को पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसे मान लो तुम्हारे घर में उसको तुमने बुलाया किसी कार्य के देने के लिए, तुमने बात किया, तो वो लड़की का आवाज उनको भी सुनाई देगा, परिवार वालों को, चाहे पास में किसी का भी रूम हो। ये है हडल की बात। ठीक है, मतलब एक इंसान की तरह ही उसका आवाज आता है। और हडल का जो स्वभाव होता है वो राजसिक होते हैं। अगर कोई सात्विक है तो वो सात्विक भोग में भी उसको रख सकता है, अगर कोई तामसिक है तो तामसिक भोग देके भी इसको रखा जा सकता है, क्योंकि इसका गुण राजसिक है। हडल के जरिए चुड़ैल के साथ ये परेशान नहीं करता, ना ही शर्तों का इसका डिमांड होते हैं। ठीक है, ये राजसिक है, इसको अपने भोग से मतलब है, भोग देके इसको रखो, इससे कार्य लो। चाहे तुम्हें धन लाने का कार्य है, वो धन तुम्हें लाके देने में सक्षम है, चाहे कोई वस्तु मंगाना है, वस्तु को लाके देने में सक्षम है। नींबू या फिर जैसे मान लो तुम आराम से 1.5 क्विंटल तक वस्तु इससे इधर का उधर कर सकते हो, और इसका रेंज जो होता है कम से कम 10,000 किलोमीटर, तुम इसको कहीं पर भी भेज सकते हो, उसको बुला सकते हो, इस प्रकार का इसका शक्तियां होता है। लेकिन हडल का एक ही बात है कि तुम इससे मदद सिर्फ शाम होने के बाद ही ले सकते हो, ये दिन में नहीं आता। जैसे निशिदाक होते हैं, निशी होते हैं, ये जिस प्रकार संध्या के टाइम के बाद तुम्हारे पास आना शुरू हो जाता है, तो वैसे हडल भी है। ठंडी के मौसम में जल्दी से शाम हो जाते हैं, तो अंधेरा फैल जाता है, तो सर्दी के टाइम में जल्दी से आ जाता है। गर्मियों के दिन 6 बजे तक रोशनी रहता है, 7 बजे आके अंधेरा छा जाता है, तो 7 बजे तुम बुला सकते हो। इस प्रकार हडल काम करते हैं। रात से लेकर तुम्हें रात के पूरे सुबह सवेरा जब तक ना हो तब तक तुम हडल को चलाओ, उसके बाद वो रेस्ट लेगा। ठीक है, लेकिन एक और जरूरी है कि कोई भी अगर तुम हडल को बुलाने का मंत्र को बोल के, जो वो तरीका बोलेगा कि इस प्रकार से मुझे बुलाना, तब अगर हडल को तुम बोलते हो कि मेरा ये कार्य कर दो, वो काम निश्चित रूप से होगा, लेकिन कोई वस्तु लाने का नहीं। जैसे एक तुम्हारे ऑफिस का बॉस है, उसका साइन तुम्हें लाना है, तो बस उसको वो मंत्र पढ़ के उसको बुलाने का, उसको बस मन में ही स्मरण करके बोल दो कि देवी मेरा ये कार्य कर दो, आज बॉस मेरे को इस कागज में साइन दे दे, वो होना ही निश्चित है, क्योंकि हडल उसको पूरा कर देता है क्षण। बस वो दिन में तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो सकता और प्रत्यक्ष कामों को नहीं कर सकता कि वस्तु को इधर से उधर करना, कोई सामान को लेके आना। ठीक है, लेकिन इसका शक्ति अमावस्या के दिन बहुत ही अति मात्रा में बढ़ जाता है। तो हडल से बहुत सारे ऐसे असंभव जनिया काम होते हैं जो तुम आराम से इसके जरिए अंजाम दे सकते हो, बहुत सारे कार्य को कर सकते हो।
षट कर्म के हर एक कर्म को तुम कर सकते हो। ये स्तंभन वगैरह नहीं करता। बाकी मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, शांति, वशीकरण, ये कार्यों को वो आसानी से निपटा सकता है, आसानी से निपटा सकता है। खैर, अभी हडल की साधना किस प्रकार किया जाता है वो विधि में आते हैं। देखो, सबसे पहला बात होता है कि हडल को साधना को करने के लिए स्थान 2 लेना पड़ेगा, या फिर एक निर्जन ऐसा घर जहां पे तुम्हारे अलावा कोई भी प्रवेश ना करे। और घर अगर सिटी में होगा वो नहीं होगा, जैसे खेत में है, कोई जैसे जंगल में है, कैसा भी हो जहां पे थोड़ा सा घर के आसपास उसके घर ना हो, घर से दूर हो। ठीक है, किसी का फार्म हाउस होता है, जैसे स्थानों में बनाते हैं फार्म हाउस, जैसे दूर बनाते हैं थोड़ा निरब निस्तब्ध जगह में, तो ऐसे स्थान में अगर वो अलग कमरा हो तो वहां पे बैठ के किया जा सकता है। और दूसरा होता है शमशान में तुम बैठ के कर सकते हो। ठीक है, अगर जागृत शमशान ना हो तो उसको जगाया जाएगा। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था, अगर कोई स्थान में कर रहे हो, जैसे अगर तुम रूम में करोगे तो उसमें स्थान को जागृत किया जाता है, जिस स्थान में, मतलब प्रवास बोला जाता है, क्योंकि उस स्थान में तुम बस साधना के टाइम ही रुकोगे। लेकिन शमशान का विधि में अलग हो जाते हैं, मतलब उस स्थान को तुम जागृत करोगे, तब जो होता है तुम्हारे विधान का प्रभाव से वो हडल तुम्हारे पास दौड़ के हुआ आएगा। ठीक है, अभी ये नहीं है कि कोई औरत मरना ही होगा उसके बाद ही तुम हडल साधना कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं जिसके आत्माएं इस लोक में भटकते रहते हैं। और जरूरी एक बात है, अगर हडल तुम्हें ये कहे कि तुम्हारा अभी उम्र हो गया है या फिर मुझे मुक्त कर दो, तुम ये भी उनसे पूछ सकते हो कि देवी आपको मुक्ति मुझे किस प्रकार देना है, वो तरीका बताओ। अगर उसको तुमने मुक्ति दे दिया तो हडल को जिसने मुक्ति दे दिया उसके परिवार को बहुत सारे शुभताएं, बहुत सारे लाभ प्राप्त होता है। जैसे उसके पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब हर कष्ट, दुख कष्टों से वो हडल के कृपा से वो दूर हो जाते हैं। एक प्रकार से मान लो राजा बना के जा सकता है अगर उसके मुक्ति के पथ को तुमने खोल लिया। लेकिन ये बात हडल नहीं बोल सकता कि तुम मुझे मुक्ति का द्वार को खोल दो। ये आखिर में तुम पूछ सकते हो। जैसे हम किसी को, जैसे पितरों को भोजन देते हैं, अपने माता पिता के देहांत के बाद उनके कर्म को करते हैं, तो वैसे उनके मोक्ष का या फिर मुक्ति का रास्ता किस प्रकार है, जब उनको पूछोगे वो पूछने का बता देगा कि ये कर्म को कर दो, मेरे नाम पे पिंडदान कर दो, ये कर दो, तो उसके बाद मेरे को मुक्ति प्राप्त हो जाएगा इस योनि से। तो उसके बाद तुम्हारे जितने ही वंश बढ़ता रहेगा उनका हमेशा उनके कृपा से, उस हडल के कृपा से बहुत सारे उन्नतियों को वो छू सकता है, उन्नति ही उन्नति होगा। तो ये 2 स्थान हो गया, नीरव निस्तब्ध जगह, मतलब जहां पे लोग ना हो, ऐसे एक कमरे में, अकेला रूम में, जिसमें तुम ही साधना के टाइम में करोगे। और दूसरा है शमशान घाट। हडल का साधना कितने दिन का होता है? हडल का साधना तुम्हारा 11 दिन का एक विधान है, एक 21 दिन का और एक है 31 दिन का। आज मैं तुम लोग को कम दिन का ही देता हूं, 11 दिन का साधना तुम लोगों को बताऊंगा, जो 11 दिन में इसको कंप्लीट किया जा सकता है। उसके बाद होता है समय क्या रहेगा। देखो, हडल का साधना करने के लिए एक्यूरेट तुम लोगों को 12 बजे ही बैठना होगा। 5 मिनट आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा ना हो, 12 बजे ही बैठना। चाहे तुम 20 मिनट पहले आके बैठ जाओ, ठीक है, पूरे 12 बजे बैठ जाना है। अभी यहाँ पे तुम लोग को चुनाव करना है कि तुम हडल को सात्विक भोजन दोगे या फिर तामसिक। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर तुम लोग जैसे मांस मछली दोगे तो वो तुम्हें मिट्टी के पात्र में रखना होगा। केले के एक मिट्टी का पात्र लिया, उसको अच्छे धोया, उसके ऊपर केले का पत्ता रख के उसके ऊपर मांस तुमने रख दी बढ़िया से। और अगर तुम लोगों ने सात्विक रूप से किया तो वहां पे 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 6 प्रकार, क्योंकि जोड़ा हो जाएगा, 3 प्रकार, 5 प्रकार, 7 प्रकार, ऐसे बेजोड़ करके मिठाई रखना होगा। लेकिन हर प्रकार की मिठाई 2-2 लगेंगे, इसलिए मेरे हिसाब से 3 प्रकार की मिठाई दो, 6 मिठाई आ जाएंगे बढ़िया से। एक मिठाई हर रोज खरीद के लाओ, ठीक है, तो खर्चा भी तुम लोग का कम हो जाएगा। उसके बाद मीठी वस्तु, जैसे हलवा भी, गाजर का जैसे हलवा है ऐसे मीठे वस्तु भी तुम बना सकते हो, खीर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मीठे वस्तु की तुम्हें 3 प्रकार जैसे मीठे वस्तु है वो तुम्हें रखना होगा। अगर मिठाई रखोगे तो 3 प्रकार के मिठाई रखना होगा, दूध का बना हुआ वो भी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें सुगंधित अगरबत्ती जो है वो तुम्हें जलाना होगा, 5 अगरबत्ती तुम लोग जलाओगे। जो दिया जलाओगे वो तुम्हारे मिट्टी का तेल का होगा,
या फिर तुम चर्बी का भी दीपक जला सकते हो। अगर शमशान में बैठ के करते हो, तामसिक भाव से करते हो, तो चर्बी का दीपक जलाओ, ठीक है। उसमें मांस, मछली, ठीक है, ये चीजें तुम रख सकते हो। जैसे मांस में तुम बकरे का रखो, उसके बाद मुर्गे का 3 कलेजे रखो, छोटे छोटे ही कलेजे होते हैं। उसके बाद तुम 3 मछली रखो भून के, बढ़िया से तेल में भून के, ठीक है। तो ये चीज है। तो इस प्रकार 3 वस्तुएं उसके भोग के लिए रखना जरूरी है, और एक दिया जलाना होगा। अगर तुम लोगों ने शमशान में किया, तामसिक भाव से किया, तो चर्बी का, और अगर सात्विक भाव में है तो सरसों का दिया। और जो माला तुम लोग जिस माला से जप करोगे, वो काले हकीकी पैशासिक विधि से संस्कारित किया हुआ माला से तुम लोग जप करोगे। ये माला से जप करने के लिए सबसे पहले हडल का ही एक अपना ही उस साधना को सिद्ध करने के लिए ही एक पर्सनल तुम्हारा सुरक्षा मंत्र होता है, जो साबर सुरक्षा मंत्र है। तो उसको एक विशेष समय में जप करके उसको सिद्ध करना पड़ता है। वो सिद्ध होने के बाद तुम लोग को सुरक्षा मंत्र लगाना नहीं पड़ता, क्या बोलते हैं, सुरक्षा घेरा। बस शरीर सुरक्षा ही करना पड़ता है। और जो वस्त्र पहनोगे वो सिला हुआ नहीं, बिना सिला हुआ जो धोती है, काले कलर का अथवा लाल कलर का तुम लोग पहन सकते हो, ठीक है। उसके बाद और शमशान में अगर करते हो तो ये भी रख सकते हो कि मांस और मछली रखो और शराब रखो, ये भी रख सकते हो बढ़िया से। खैर, अभी जो आसन लोगे वो कुशा का आसन लो, अथवा काले कंबल का आसन भी तुम लोग ले सकते हो, चुनाव कर सकते हो बढ़िया से। ये वस्तुओं को रख के चाहे तुम शमशान में करो या फिर रूम में करो, बस शरीर को ही सुरक्षित करना है, ठीक है। तो शरीर में कवच लगा रहेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, बस सुरक्षा घेरा लगाना नहीं है। क्योंकि हडल के साधना में जब तक हडल सिद्ध नहीं हो जाता, वो हडल बस तुम्हारे जो दिए गए भोग है उससे 2 कदम दूरी में रहेगा, और अगर पीछे से भी देखो तो 3 कदम दूरी में ही रहेगा, उसको वो लांग के नहीं आता। इसका स्वभाव है ये जरूर याद रखना, 3 कदम दूरी में ही रहेगा। हर शक्ति का नियम होता है, अगर सुरक्षा नहीं लगाओगे तुम्हें क्षति करेगा, लेकिन हडल ऐसा वस्तु नहीं होते। एक प्रकार से कुछ ऐसे योनि होते हैं, योनि के शक्तियां होते हैं जो मुक्ति के लिए आते हैं कि ये हमें सिद्ध कर ले, हम सिद्ध हो जाए, उसके बाद ये हमें अगर मुक्ति दे दे तो बढ़िया है। और ये जो मौके होते हैं इसको लेने के लिए कुछ शक्तियां जो होते हैं वो तैयार रहते हैं। तो हडल में उन्हीं शक्तियों में से एक है, क्योंकि वो दुख पाके मरा है, ठीक है। एक वेदना रहते हैं उनके अंदर, मन में। खैर, ये सब जब हो जाए उसके बाद हडल को आवाहन किया जाता है, ठीक है। आवाहन करने का जो तरीका है मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, ये मन से ही नहीं, एक मंत्र बोल के उसको आवाहन करके चारों दिशाओं में फूंक मारो। फूंक क्यों मारा जाता है? देखो, कई लोग देखो नॉर्मल साधनाओं में ही होते हैं कि आवाहन क्या हो गया खत्म, लेकिन चारों दिशाओं में फूंक मारने से कोई भी दिशा में हर तरफ होगा तो वो तुम्हारे पुकार को मान लो फैल जाते एक प्रकार से वायरस की तरह, कि वो उन्होंने मेरे को आवाहन किया है, मुझे जाना है। उसके बाद हडल का एक मंत्र होता है, ठीक है, जिस मंत्र को तुम्हें 21 माला जप करना है, ठीक है। 21 माला जप करने के बाद उस मंत्र को जैसे तुम लोग का खत्म हो गया तो 3 बार एक मंत्र पढ़ के 3 बार जोर जोर से ताली बजाना पड़ता है। एक बार मंत्र पढ़ा, उसके बाद एक ताली बजाया, दूसरी दफा दूसरा ताली, तीसरी दफा बोला तीसरा ताली, ये याद रखना। इसको थोड़ा सा मार्क करके तुम लोग रखो, क्योंकि ये जरूरी आखिर में होगा, सिग्नल तुम लोग को मिलेगा। ये होने के बाद हडल को जल्दी से बुलाने के लिए एक प्रकार से उसको खींचा जाता है, खींचने वाला ये मंत्र है, वशीभूत करने का मतलब हडल कहीं पर भी होगा उसके शरीर में जलन होना शुरू हो जाएगा। तो पहले दिन से ही ये जो साधना बता रहा हूं जिसमें तुम लोग को जल्दी से सफलता हो, तो ये मंत्र पहले से ही दिन से शुरू किया जाता है। अन्यथा अगर 21 दिन का विधान या फिर 31 दिन का विधान बताता तो 7 दिन पार होने के बाद बोला जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है। तो पहले दिन से ही वशीभूत करने का फिर खींचने वाला जो मंत्र है उसको पढ़ा जाता है, और उस मंत्र को तुम्हें 3 माला जप करना पड़ता है। टोटली तुम लोग का हो गया 24 माला, ठीक है। 21 माला जब करोगे, यहाँ पे 3 माला होगा तो 24 माला हो गया। इसके बाद तुम लोग को उठ जाना है, और उठने के बाद चाहे तुम्हारे परिवार के लोगों का आवाज आए, किसी भी व्यक्ति का आवाज आए, कोई लड़की का आवाज आए, तुम्हारे नाम कहकर पुकारे कि मुझे यहाँ पे तुम छोड़ के जा रहे हो, देखो मेरे तरफ, तुम्हें ध्यान देना नहीं है, चले आना है, अपने वस्तुओं को उठाना है, ठीक है। क्योंकि सुरक्षा लगा हुआ होगा तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें चले आना है।
जैसे ही घर के बाउंड्री में घुस गए, आराम से बढ़िया से सामानों को रख के आराम से निद्रा में विलीन हो जाओ, ठीक है। लेकिन अगर शमशान में कर रहे हो तो थोड़ा सा पानी वगैरह छिड़क लेना, पैर हाथ पैर को धो लेना। कमरे में कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं, आराम से सो जाओ। ये हो गया। जैसे ही 11 दिन का विधान है, तुम्हारा 3 दिन पार होगा और अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 5वें दिन के बाद तुम्हें फुसफुसाने का आवाज आएगा, जैसे तुम्हारा नाम को बार बार ले रहे हो, ए क्यों बुला रहे हो, ए क्यों बुला रहे हो, ऐसे आवाज। और आवाज कैसा होता है, एक प्रकार से जो बैठी हुई नाक से आवाज आते हैं वैसे इसका आवाज होते हैं, ठीक है। मान लो छोटे लड़की की तरह भी आवाज हो सकता है इस प्रकार, क्योंकि थोड़ा सा बदलाव बदलाव आवाज होते हैं इसका। और एक जैसा आवाज कभी नहीं होते हडल का। जैसे आज तुम्हारा ही हडल तुम्हें सिद्ध हो गया, एक हडल तुमने आज बुलाया, शायद आज का आवाज थोड़ा सा कल का आवाज से छोटा होगा या फिर थोड़ा सा अलग प्रकार का होगा, एक जैसा नहीं रहता। जैसे मेरा एक जैसा आवाज है, वो मिमिक्री जैसे करने वाला इंसान है, अलग अलग आवाज निकालते तो वैसा ही आवाज होगा, लेकिन दबा हुआ आवाज होगा, ये समझ जाओ। जैसे मान लो थोड़ा सा दर्द में जैसे वो कर्राता रहता है इंसान, ऐसे करता रहता है, तो ऐसा वो आवाज तुम्हारे कान में गूंजेगा। तो समझ जाना है कि हडल तुम्हारे आसपास है। कभी कभार पायलों का आवाज आ सकता है कि हडल तुम्हारे आसपास चल रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हडल का अनुभव तुम लोग को होना स्टार्ट हो जाएगा। और याद रखना, प्रत्यक्ष होने का एक यहाँ पे सिग्नल है जो मैं तुम लोग को आखिर में बताता हूँ। तो जैसे ही ये चीज होगा, होने के बाद और भोगों के वस्तुओं को सेम वैसे ही रखना है जो मैं हर साधनाओं में बताता हूँ, एक केले के पत्ते के ऊपर, सीधा जमीन में कभी मत रखो, चाहे तुम रूम में करो शमशान में करो। ये करने के बाद जैसे ही तुम्हारा आवाज आए कानों में, कभी कभार ऐसा लगेगा जो दिया तुमने जलाया है वो मान लो जैसे हवा मारने का छोटा सा हो जाता है, बुझने के तादाद में आ जाता है, लेकिन बुझेगा नहीं। तो ये समझ जाना कि हडल आ गया है, उसका ही एक यादरा है तुम्हारे आसपास घूम रहा है। और तब तुम्हें लगेगा कि कोई व्यक्ति, कोई औरत या फिर स्त्री तत्व, कोई वस्तु चल रहा है मेरे साथ। और जब पीछे से आओगे, अगर आवाज नहीं आया, ऐसा लगेगा कि एक जोड़े कदमों का नहीं, 2 कदमों का नहीं, चार कदमों का, अर्थात 4 पैरों का आवाज आ रहे, जैसे तुम्हारे साथ और कोई एक व्यक्तित्व चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ऐसे आते रहोगे, तुम्हारा कम से कम 9वें दिन जैसे ही होगा, 5वें दिन गए, 7वें, 6वें 7वें दिन गए, 8वें दिन गए, 9वें दिन जैसे ही तुम ऐसे 3 बार ताली बजाओगे, ऐसे 3 बार ताली हो गया, उसके बाद अगर तुम्हारा बिना ताली बजाए एक और बार ताली का आवाज आ गया, तो समझ जाना हडल यही 2 दिनों में तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देगा। क्योंकि ताली बजना जरूरी है और बजेगा ही बजेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे तुमने 3 दफा ताली बजा, अगर 4 दफा या फिर 5 दफा बजा तो समझो प्रकट होगा, लेकिन 6 दफा नहीं बजेगा, 1 या फिर 2 ही दफा बजेगा। तो जैसे ही 2 दफा ताली बजा या फिर 1 दफा बजा तो समझ जाना है कल परसों के दिन प्रकट होगा, क्योंकि कल 10वें दिन होगा, परसों 12वें दिन, 11वें दिन। ये होने के बाद जैसे तुम लोग का आखिरी पड़ाव आएगा तो उसी में ही हडल कोई भी क्षण में प्रकट हो सकता है। अगर ये हो जाए कि 10वें दिन ही हडल प्रकट होके कहे कि मैं आ गया हूं, जब बंद कर दो अमुक तुम्हारा नाम बोल के, तो तुम्हें उसी में ही जब बंद कर देना है। समझ जाओ, उसने अगर बोला है तो बस जब बंद कर दो, तब प्रार्थना करो उसको प्रकट होने के लिए, ठीक है। और अगर प्रकट होके ही बोल रहा है फिर तो समझो तुम्हारा उसी दिन ही साधना खत्म है, साधना समाप्त है। तो जैसे ही उसका आवाज आए, चाहे 10वें दिन आए, 11वें दिन आए, जैसे ही रोकने के लिए कहे कि रुक जाओ मैं आ गया हूं, अपना जब बंद कर दो, 3-4 दफा उस दिन बोलेगा वो, क्या मुख रुक जाओ, मैं आ गया हूं, रुक जाओ, बंद कर दो, जब हो गया तुम्हारा, तो बस रुक जाना है। उसके बाद उनको प्रणाम से सम्मानित करके, बड़े से प्रणाम करके, देवी के कर पुकार के, वो तब पूछेगा कि तुमने मेरा आराधना क्यों किया है, क्यों बुलाया है तुमने मुझे। तो बस उनको कहना है कि तुम्हारा जो भी समस्या है, कि मैं चाहता हूं कि आप मेरा एक मित्र बन के रहो, ठीक है। मित्रता में ही रखना, हडल को और स्थान मत देना, ठीक है। गुलाम बना के भी रख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग गुलाम बना के रखो, मित्र बना के रखो, ठीक है। तो बेस्ट है, बढ़िया है। तो जैसे ही कहोगे कि मेरे जीवन में बहुत सारे परेशानियां हैं,
ठीक है, धन की पीड़ा है, धन के अभाव में मैं ग्रसित हूँ, मेरे परिवार ग्रसित है। कृपया करके मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ। मुझे एक मित्र की भी ज़रूरत है, एक ऐसा मित्र जो कोई भी परिस्थिति में मुझे छोड़ के ना जाए। कृपया करके आप मेरा साथ रहो, मैं आपसे यही चाहता हूँ। तब हडल बोलेगा कि ठीक है, और क्या तेरा इच्छा है? तब आप लोगों को कहना है कि मेरा इच्छा यही है कि हर कार्य को करने के लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। तो तब हडल कहेगा कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तेरा हर काम करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे भोग देना होगा। और हडल को भोग कैसा देना होगा? देखो, महीने में एक दिन तो देना है। अगर काम बड़ा होगा, चोर बिरा के तरह ये एक्स्ट्रा भी भोग लेगा। बाकी नॉर्मल कामों के लिए, जैसे किसी का वशीकरण का काम है, विद्वेषण का काम है, ठीक है, ऐसे कामों के लिए कोई वस्तु छोटा मोटा लाने की लिए जरूरत नहीं है। कोई बड़ा सा काम है जो आसानी से होगा ही नहीं, 50-100 लोग मिलके भी ना कर सके, तो उस काम में देना होगा तुम्हें। जैसे कई लोग होते हैं जो सिर्फ ठेके का काम करते हैं, बिल को पास करना चाहता है, तो ऐसे बड़े बड़े काम अगर किसी का तुम लेते हो तो ऐसे कार्य के लिए देना होगा। जैसे उसके मित्रगणों को बुला के लगे तुम्हें किसी को और एक दूसरा हडल सिद्ध करना है, या फिर उसको अर्पण करना है, किसी को देना है, अगर साधक बन गए भविष्य में, तो वो हडल को ऐसे कार्य के लिए भोग देना होगा। तो ऐसे बड़े बड़े काम के लिए वो हडल लेगा, और वो हडल महीने में क्या भोग लेगा और किस दिन लेगा वो बताएगा। ठीक है, भोग का जो वो होता है वो पूछता है कि तुम मुझे सात्विक भोग में रखना चाहते हो, फिर तामसिक भोग तुम दोगे। तो जैसे तुमने सात्विक दिया तो उनको कह देना कि मैं तामसिक भोग नहीं दे सकता आपको देवी, मैं आपको सात्विक ही भोग दूंगा। उनमें से जो भी भोग आएगा मैं आपको प्रबंध करके आपके चरणों में रख दूंगा, आप उनको ग्रहण कर लेना। वो ठीक है कहकर वहां पे मान जाएगा। उसके बाद उनको कहना है कि आप हमें वचन दो, और हडल को यहाँ पे 4 अथवा 5 वचनों में तुम बांध सकते हो। आसानी से 4 ले लो, अगर थोड़ा सा डरते हो, क्योंकि ये जब तुम हमसे विधान लेते हो अथवा ट्रांसफर लेते हो तो समझा जाता है कि 4 अथवा 5 वचन क्यों है, क्या कारण है, किस लिए लेना है। तब तुम्हारा चुनाव है कि नहीं गुरुजी मुझे डर लग सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है भविष्य में, तो 5 वचनों में ही बांधूंगा। तो 5 वचनों में बढ़िया से बांधो। बांधने के बाद हडल को बुलाने का तरीका पूछ लो कि आपको बुलाने का तरीका क्या है। तब हडल अपना नाम अथवा मंत्र बताएगा कि जिससे हडल तुम्हारे पास आएगा। और ये तरीका तुम्हें हमेशा स्मरण रखना है, याद रखना। और साथ ही साथ एक और जरूरी बात है, हडल अपना बाल उतार के थोड़ा सा बाल दे देते हैं। ठीक है, एक प्रकार से हडल का छोटी अथवा बाल भी बोल सकते हो, जो साधक को संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि विसर्जन के टाइम में उस बालों को विसर्जित किया जाता है पानी में। क्योंकि विसर्जन का विधि जो होते हैं, जो हम करते हैं, एक नाभि पानी में जाके कुछ नीतिनम पूजाएं होते हैं जो होते हैं कि उसको विसर्जित किया जाता है, तो वो बालों को बहाया जाता है। और अगर किसी को भी हडल देना होगा तो वो बालों को देना होगा। और अगर उसके मुक्ति करके तुम देते हो कि नहीं इनको विसर्जन करना नहीं है, इसको मुझे मुक्ति प्रदान करना है इस योनि से, वो तब बालों को जलाया जाएगा। ये याद रखना। जैसे ही बुलाने का तरीका तुम पूछोगे, वो बोलने के बाद हडल अपना बाल उतार के तुम्हें देगा, जो तुम्हें हमेशा अच्छे से संभाल के रखना है। और इसको ये मत समझना कि गुरुजी ने एक छोर बिरा बताया था, वो अपने छोटी को उठा के भी ले जाते हैं, अच्छे से संभाल के रखना पड़ता है, लकड़ी के बक्से में कोई जरूरत नहीं है, ये लेके नहीं जाएगा। बस अच्छे से रखना कि दूसरे के हाथ ना लगे परिवार के लोगों को। ठीक है, तो काले कपड़े में अथवा लाल कपड़े में इसमें कोई बंधन नहीं है कि ये लाल कपड़े से डरता है। काला कपड़ा लाल कपड़ा हो, ऐसे ही बढ़िया से बांध के उसको रख सकते हो, सौ सुरक्षित करके। जैसे सोने हीरा के अंगूठी को तुम रखोगे, वो हीरा ही समझो एक प्रकार से। तो बस तुम उसको हडल के बालों को बढ़िया से रख लेना अपने पास संग्रहित करके। वो होने के बाद हडल वो तो कहेगा क्या मैं अपने स्थान में लौट सकता हूँ, तो तब तुम्हें हडल को भोग ग्रहण करने के लिए कहना है कि आप भोग ग्रहण करें। तो भोग ग्रहण करने के बाद हडल अपने स्थान में चला जाएगा, और उसी दिन ही समझ जाओ तुम्हें हडल सिद्ध हो गया। उसके बाद ऐसा नहीं है कि बालों को हाथ में लेकर ही उसको पुकारना है, बस जो उसने मंत्र बोला है या फिर उसने जो नाम कहा है उसको बस जितने दफा पढ़ने के लिए कहा है उतने दफा पढ़ो, उस मंत्र को बोलो, उसका स्मरण करो, तत्क्षण हडल तुम्हारे पास आ जाएगा। इस प्रकार होते हडल। और साधन के टाइम पे हडल अक्सर कैसा होता है, जैसे काला होते हैं, बाल लंबे लंबे होते हैं, निर्वस्त्र होते हैं। ठीक है, इस प्रकार का हडल होते हैं। लेकिन जब सिद्ध हो जाते हैं तो वो एक अपना अलग
रूप धारण कर लेता है, सौम्य सा रूप है जिसको देख के ना ही तुम्हारे अंदर वासना भी जागृत होगा। मैं नहीं मानता कि कोई नॉर्मल व्यक्ति भी रखता है तो उसके अंदर वासना आएगा, जैसे कुछ शक्तियां सौंदर्य सा रूप धारण कर लेता है, इतना भी नहीं होता है। बस सौम्य सा रूप है जिसको देख के ना ही तुम्हारा वासना जागृत होगा, ना ही जिसको देख के तुम्हें मतलब क्या बोलते हैं भय लगेगा। आराम से रख सकते हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी कार्य में इससे तुम मदद ले सकते हो। कोई बिजनेस है तो हडल को तुम अपने साथ रख के तुम्हारे कार्य में बढ़ोतरी कर सकते हो, बिक्री ज्यादा कर सकते हो, हर काम में उन्नति हासिल कर सकते हो। ऐसा है कि अगर ये बोलो कि ये शत्रु आज मरे, अगर उसके पास मान लो कोई भी किसी वस्तु का सहारा नहीं है, वो कितने भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, उसके पास बंदूक हो गोली हो, वो उसी समय उसका मारण करने में ये सक्षम है हडल, ये इतना शक्तिशाली है। और अगर धन की मांग करोगे, वो पेटियों में धन लाके देने में साधक सक्षम होता है। अगर चुड़ैल को करने से तुम लोग डरते हो कि चुड़ैल धन तो लाके देता है लेकिन अपना शर्त रखता है कि अगर मेरे बारे में बताया तो खत्म कर दूंगा, तुम हडल के बारे में 1 या 10 व्यक्ति को भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, उससे उसका मतलब ही नहीं है। उसका मतलब है उसका आदेश और दूसरा उसका भोग। बस ये ध्यान रखना, तो हडल को आसानी से सिद्ध भी कर सकते हो, आराम से उसको पाल के रख भी सकते हो। बस एक ही बात हमेशा याद रहे कि जब समय हो, उसको अगर उससे उन्नति चाहते हो परिवार के तुम्हारे वंश का, तो उसका मुक्ति कर दो। अन्यथा कम से कम तो ये करना कि किसी को दे के जाओ या फिर उसको विसर्जन करके जाओ। अगर भविष्य में तुम अपने बेटे बेटी को देते हो कि ये अच्छा वस्तु है इसको रखो, तो मुक्ति का प्रोसेस जैसे मैंने तुम लोग को बताया है वैसे बता देना, ठीक है। तो यही था हडल का साधना। मैं कोशिश करूंगा कि अगले साधना और बढ़िया लाऊं। आशा करता हूं तुम लोगों को आज ये बहुत दिनों के बाद दिए गए साधना पसंद आया होगा। अगर किसी को हडल का साधना करना है अथवा इसका ट्रांसफर लेना है तो मुझसे संपर्क कर सकता है, लेकिन बेफालतू में समय बर्बादी के लिए कांटेक्ट मत करो। ज़रूरी है तभी करो, निश्चित रूप से दिया जाएगा। और मेरा चैनल का बंद होना निश्चित है, लेकिन अकस्मात कर सकता हूँ। बस मैं सही समय का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मान लो हाथ ला के बैठा हुआ हूँ, जैसे ही काम हो गया चैनल बंद है, बस उस सही समय का प्रतीक्षा में मैं हूँ, इसलिए थोड़ा सा व्यस्त भी हूँ। ऐसे ही बेफालतू में फ़ोन मत करो, क्योंकि हर वीडियो में बताता हूँ पहले व्हाट्सएप में मैसेज करो, कारण बताओ क्या चाहते हो, क्या बात है, उसके बाद मैं खुद समय दे दूंगा, उसके अनुसार फ़ोन कर लेना। कुछ लोगों का काम भी आया हुआ है ट्रांसफ़र का, वो मैं करने में अभी व्यस्त हूँ, तो बात करना होगा व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। तो अभी सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।